हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे लूसेंट भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक पर जिसका है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म संस्थापक 345 में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का इन्हें संस्थापक बोला जाता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। इनका एक नाम सेंड्रोकोटस, जिसको किसने कहा था? जस्टिन ने। जिसकी पहचान लेकिन विलियम जोन्स जो थे, इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य ही कहा। मौर्य साम्राज्य का जो है, इसमें विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल एक है, विशाखा दत्त थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी, जिसमें इनको कहा गया क्या? विशल। मतलब डिफरेंट नाम कहा गया इनको। चंद्रगुप्त मौर्य में धनानंद जो था, उसको हराने में चाणक्य ने मदद की। जैसा कि पिछले कक्षाओं में मैंने बताया था कि कहानी क्या था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बाद में मौर्य साम्राज्य का वो प्रधानमंत्री भी बने। कौन? तो चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी, जिनका संबंध राजनीति शास्त्र से था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया और राज्य को 7 अंग बताए। राज्य के 7 अंग बताए। इसके बाद इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, यह भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोश, और इसके बाद है दंड, सेना, मित्र। कभी कभी पूछ देता है कि किसके शासनकाल में अमात्य बोला गया, तो ये मौर्य साम्राज्य। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे मैंने ये बताया। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। 322 में गद्दी में बैठने के बाद जैन धर्म का अनुयायी बना। मतलब उस समय भारत के इतिहास में बहुत सारे धर्म हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी में बैठा। इनका जो राजधानी था मगध, और जब चंद्रगुप्त का अंतिम समय आया तो श्रावण बेगला में अपना सारा वक्त बिताया।
कर्नाटक में। कहाँ है श्रावण बोगला? वो कर्नाटक में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में जब युद्धों की बात आई तो 305 ईसा पूर्व में किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। जल मार्ग का अलग सेनापति था निर्याकस, और स्थल मार्ग का था सेल्यूकस निकेटर। तो इसको हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, अब है कि भैया अब ये हार गए तो इसका एक पुत्री था जिसका नाम था कार्नेलिया। अब होता यह है कि अब हार गया, अब क्या कर रहा है कि रिश्ता जोड़ दो। पहले जब राजाओं में होता था कि हार गया तो जो जीतते थे शादी कर लेते थे, या फिर जो हार गया स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई हम तो हार चुके हैं। अब है उसका एक पुत्री है, अब बोला हार गए क्यों ना इसको अब दामाद बना ले। तो दामाद बनाने का विचार आया, तो उसकी एक पुत्री थी कार्नेलिया। अब बोला इसको इससे शादी करा देते हैं। अब इससे इसका क्या किया कि शादी करा दिया, और युद्ध का संधि शर्तों के अनुसार काबुल, कांधार, मतलब अब क्या किया, तिलक का बात आ गया, दहेज। तो देखिए दहेज तब भी था। अब इसको क्या किया कि चलो दामाद को काबुल दे देते हैं। कांधार, हेरात और मकरान। कांधार, हेरात और मकरान, मतलब ये आप बोल सकते हो कि लैंड दिया दहेज में। तो एक जगह का लैंड नहीं दिया, अब क्या किया कि पूरा कांधारे ले लो, दामाद है। दूसरा है काबुल ले लो, हेरात ले लो, मकरान ले लो। दामाद है, दहेज में दे दिया। और दिया किसका? कितना होशियार है कि तुम्हारा ही देश का संपत्ति है, तुम्ही को दे देते हैं। मतलब वो अपना नहीं दिया कि वो मकदूनिया से आया था तो वहाँ से कुछ दे दिया, विदेश में संपत्ति, तुम्हारा ही संपत्ति तुम्ही को दे रहे। ऐसे चलता था कि हम तो जीते हैं भाई ना, ये मेरा हो गया, अब तुमको दे दिए, शादी कर लो इससे। अब संधि हो गया, यहाँ तक बात। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो जैन धर्म अपनाया, उसके गुरु भद्रबाहु, जैन धर्म के जो गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। इनसे शिक्षा दीक्षा लिया जैन धर्म के बारे में। और सेल्यूकस निकेटर जो था, इसका जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। इसका राजदूत था। तब ये क्या किया, ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसका रहने लगा। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसको बोला जाता है इंडिका, टाटा इंडिका, इसी से याद रखना है, इंडिका। और मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जैसे है ना कि पहले नेता विधायक आते हैं तो गांव में देखिएगा एक अलग शान चलता है, एकदम आगे से एकदम बुलेट, स्कॉर्पियो ये सब में आ रहे हैं, पीछे से चमचे सारी जय 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 करके चल रहे हैं, नेताजी की। उत्सव ही था पूरा, एकदम 3-4 दिन पहले से बोल दिया गया कि फलाना ढिमका दिन नेताजी आएंगे, तो सब एकदम उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, पूरा एकदम काफिला चल पड़ा है एकदम, है ना। तो उन्हें एक सोने की पालकी के हाथियों पर ले जाया जाता है। अब आते हैं तो अभी तो रॉयल एनफील्ड है, थार है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज भी है, बहुत नेता के पास लैंड रोवर भी है, BMW है, बहुत सारी गाड़ी है। लेकिन उस जमाने में है कि घोड़ा हाथी होता था, तो उसमें भी एक होता था सोने की पालकी। सोने की पालकी में ऐसे लेके और राजा बैठा हुआ है, उसमें आ रहा है राजा, एकदम सब उत्सव मना रहा है।
ठीक है। और उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अब है कि चमचा अंगरक्षक, सॉरी माने नेता जी का जो आता है तो चमचे सभी आते हैं ना आगे पीछे ही, तो इन लोगों को तो कुछ नहीं दिया जाता है, बस है कि कुछ खाने पीने का सामान या कोई सिगरेट वगैरह दे दिया, उसी में वो लोग खुश है। लेकिन पुराने ज़माने में उस समय में क्या था कि अंगरक्षक भी हाथी में आ रहा है ऐसे ऐसे करके, उसको भी सोना चांदी से लादा हुआ है, एकदम आ रहा है साथ में। और कुछ अंगरक्षक जो था पेड़ को भी लेके चल रहा है ऐसे करके, एकदम महाराज की जय, महाराज की जय करते करते। और उसमें भी क्या था कि पेड़ों पर भी तोतों का झुंड है, कि है ना, जैसे बारात में जाते हैं देखते हैं आगे ऐसे लाइट लेके सब चलते हैं, एकदम पीछे से एकदम दूल्हा आ रहा है, इधर से बाजा बज रहा है, उसी टाइप का। तो इस तरह का जो पेड़ लेके चल रहा है, इसमें क्या है कि तोतों का झुंड है, तोता उसका झुंड है, ठीक है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। मतलब इस तरह मेंटोस वाला जो ऐड आता था उसमें नहीं होता था दिमाग की बत्ती जला दे तो ऐसे 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 दिखाने लगता था एडवर्टाइजमेंट में, उसी तरह की तोता सब ऐसे ऐसे मंडरा रहा है, एकदम चू 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 टां 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 टू 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 कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी था कि महिला सैनिक भी थे, उसके पास जो होता है ना मतलब हथियार एकदम लेके एकदम सारा एकदम ऐसे करके चल रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो शासक है तो देखते हैं ना महिला सेनापति ज़्यादा रखता है, फिर बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर महिला सेनापति कमांडो ज़्यादा रखा जाता है, उसी टाइप का। और खाना खाने से पहले नौकर उससे चखते थे। अब ये बात था कि अब खाना खा रहे हैं तो नौकर भी, पहले के नौकर के है कि भाई अब खाना हमको दे दिया, अब जैसे नेता विधा खाते हैं तो अब तो खाना वाना खिलाएंगे ना भाई। तो अब है कि उस ज़माने में डर रहता था कि कहीं राजा को कोई कुछ दुश्मन कुछ मिला ना दे ही ना दे, तो उसके चलते क्या करता था कि पहले कि तुम ही खाओ। अब है कि जो चखने वाला है उसका तो फटा तो रखा लगा ही रहेगा कि भाई खाना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी गर्दन पे तलवार है वैसे भी है। तो वो चख लिया, उसके बाद जैसे चख लिया ना कि हाँ इसमें नहीं है, तब राजा खाओ। और लगातार जो है कि 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, कि मान लीजिए कमरा मिला है तो आज ही कमरे में सोए, अब इसमें हम नहीं सोएंगे, अब है हमको दूसरा अरेंजमेंट करो। सुरक्षा की व्यवस्था से पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज की बुक इंडिका में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। मान लीजिए पाटलिपुत्र है, ये विशाल प्राचीर से घिरा हुआ होता था सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है, इसमें 570 बुर्ज है और 64 द्वार होता था, मल्टीपल द्वार होता था, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इस टाइप का द्वार होता था। और उसके बाद राजा का महल भी काठ का बना है और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत है, चारों तरफ से उद्यान है, चिड़िया का बसेरा से घिरा हुआ है। मतलब एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा चकाचौंध जो है वहां पर दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एमपी यानस ने किया है। ये जो सेल्यूकस निकेटर है उसका ससुर और उसका जो दामाद का युद्ध हुआ पहले, उसका जो वर्णन जो किया था वो कौन किया था? एमपी यानस ने। अब देखिए कितना चालू है, पहले युद्ध भी लड़ लिया दामाद बनने से पहले, ससुर और दामाद। अब देखा कि बेटा दामादवा तो बहुत ही टैलेंटेड है, सकेंगे तो नहीं, उसे छदोस्ती कर लो। लड़ा भी, उसके बाद दहेज भी दिया। देखिए
मैंने हुआ ना दो तरफा फायदा, ऐसे भी लड़ लो, दहेज भी ले लो, है ना। तो इसका जो वर्णन है ये एमपी यानस ने किया। एमपी यानस ने इसका वर्णन किया। और प्लूटार्क एक थे दार्शनिक, उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी का उपहार दिए। अब है कि यहां पर युद्ध तो लड़ा है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिया कि आपने हमको जमीन दिया तो हम आपको लो हाथी ही सही। 500, उसमें हाथी घोड़ा जो होता था सोना चांदी से भी ज्यादा बड़ा उपहार होता था, क्योंकि युद्ध जो लड़ना है, हाथी घोड़ा अगर जबरदस्त है तो ही युद्ध होगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल है भाई। वही हाल था, ठीक है। तो बदले में उसने भी 500 हाथी दिया। तो ये है मौर्य साम्राज्य का स्थापना का सारांश, ल्यूसेंट के द्वारा है ये। और अब हम लोग अगले देखेंगे कि इसमें कितने कितने राजा हुए, सबका डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।